So what we'll do is, first of all, जो भी फॉर्मूलाज है ना ये चैप्टर का, बस हम लोग क्या करते हैं उसका डिस्कशन करते सबसे पहला. Then we'll jump on to the solved examples and जो न्यूमेरिकल्स है टेक्स्ट बुक पे, we'll jump on to that. सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए. नतालिया, नंदिनी, चलो. So the first formulas, that is like, तो heading just लिखना, formula sheet लिखना, and we will do some short ऐसा points भी लिखेंगे. तो फर्स्ट लिखो सबसे पहले, फर्स्ट राइट दैट हेडिंग एज डिस्प्लेसमेंट. Just give everything in short. Displacement will be what? Displacement क्या रहता है सब लोग बताओ. Displacement क्या रहेगा? It is the shortest distance between initial and final point. Shortest distance, initial and final point. And इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट इज क्या रहेगा? Meter. वेरी गुड. per second. मीटर. अरे बाप रे, पर सेकंड इज वेलोसिटी. तो उसका कंप्लीट मतलब मीटर है. एंड इट इज व्हाट क्वांटिटी? क्या क्वांटिटी है? Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट आता है डिस्टेंस. क्योंकि सैटरडे को ये टॉपिक के ऊपर टेस्ट रहेगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ हम लोग अभी रिवीजन इसके लिए कर रहे हैं ताकि आप टेस्ट का भी आपका तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाए. डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द path traveled by object. यूनिट क्या रहेगा इसका? यूनिट Meter. मीटर रहेगा. एंड कैसे टाइप का क्वांटिटी है ये? Scalar quantity. Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी. चलो अब इसके बाद नेक्स्ट इज वेलोसिटी. नाउ वेलोसिटी, सबसे पहले चीज वेलोसिटी, यहां पे ध्यान देना. वेलोसिटी इज व्हाट? इट इज Rate of change of वेरी गुड. rate of change of डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसका यूनिट क्या रहेगा? meter per second. वेरी गुड. Meter per per second. What kind of quantity is it? Scalar or vector? Vector quantity. Okay, it is a vector quantity. Now what you have to remember, एक चीज रिमेंबर करने का ध्यान देना, ध्यान दो. जब राइट में जाएगा तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे. लेफ्ट में जाएगा तो वेलोसिटी को क्या लेंगे हम लोग? Negative. Negative. चलो अब इसके बाद नेक्स्ट है स्पीड. हो इसका फॉर्मूला इज व्हाट? वेलोसिटी का फॉर्मूला इज DISP, डिस्प्लेसमेंट अपॉन फॉर्मूला. यहां पे इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या आएगा? स्पीड क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. इसका यूनिट भी क्या आने वाला है? मीटर पर सेकेंड. कैसे टाइप का यूनिट है स्पीड? Scalar quantity. ये सब लोग लिखते रहना. एंड इसका फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू DIST अपॉन क्या आएगा? नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का क्या रहेगा? Rate of change of velocity. Rate of change Very of good. velocity. Rate of change of velocity of change of. इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट Meter per second. Very Meter per second square. स्केलर की वेक्टर
Vector. वेक्टर क्वांटिटी। जेसन आवाज नहीं आ रहा आपका? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले चीज है इसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? Velocity upon Velocity time. upon time. वेरी गुड, वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा। फिर तीन टाइप का एक्सेलरेशन। सबसे पहला एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं प्लस ए। प्लस ए में क्या होता है? प्लस ए में क्या होता है? Speed increases. स्पीड इंक्रीज। Increases. नतालिया, नंदिनी, जॉय, आवाज नहीं आ रहा है? जॉय कैमरा ऑन करना। स्पीड क्या होता है? कब से बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आ रहा आपके, इसके लिए बोलो। चलो नेक्स्ट, माइनस ए क्या होएगा? स्पीड Decrease. Decreases. स्पीड डिक्रीज होएगा। और फिर एक और टाइप का एक्सेलरेशन है, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन, और यू कैन जस्ट राइट ए इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होता है? स्पीड क्या रहेगा? Speed is uniform or constant. कांस्टेंट। Constant. तो ये हमने कवर किया, सारे डिफरेंट डेफिनेशंस हमने कवर किया जो हमें आना चाहिए था। फिर स्पीड डिक्रीज होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या क्या नाम था? Deceleration. Deceleration, retardation. वेरी गुड। और रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन, डिसलरेशन बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। ए जीरो रहता है तो स्पीड कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर हम लोग एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Uniform. यूनिफॉर्म। वेरी Uniform. गुड, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, या फिर और एक चीज बोलते हैं, क्या? एक और एक चीज है, Body is in rest. रेस्ट। बॉडी is इज in एट rest. रेस्ट। ग्रेट, बॉडी इज एट रेस्ट। आपको बोल रहा हूं, आपको वीडियो एक 3 बार आप रिपीट कर लोगे ना, आपको सब चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जस्ट रिपीट करते रहो, हो जाएगा बाया। डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, बस नया नया कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को याद करने का तरीका क्या है? रिपीट करते रहो, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। चलो, एक्सेलरेशन के बाद द नेक्स्ट इज काइनेमेटिकल इक्वेशंस का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर वो वेरियस केसेस ऑफ वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। एग्जाम में, हाँ ऑफकोर्स एग्जाम के वक्त आपको मैं वो डेरिवेशन पूछूंगा, लेकिन अभी के लिए तीन ही काइनेमेटिकल इक्वेशन जो आपको दिमाग में बिठा के रखना है। फर्स्ट इज S is equal to ut plus half at square. So this is our first formula. Second formula is very simple, v equal to u plus at, or third formula is v square equals u square plus 2as. Okay. v equal to u plus at, v square equals u square plus 2as. आई होप यहां तक क्लियर हो। फिर ध्यान देना, बॉडी इज एट रेस्ट। देखो इसमें छोटे छोटे हिंट्स है जो आपको पता रहना चाहिए। बॉडी इज एट रेस्ट बोला है, तो वेलोसिटी क्या रहेगा? वेलोसिटी क्या रहना चाहिए? क्या रहेगा? क्या होएगा? सोचो। अरे बाप रे, रेस्ट पे रहेगा तो जीरो रहेगा। नहीं, रेस्ट पे, बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब क्या? वेलोसिटी विल बी जीरो। Zero. ओके, अब नेक्स्ट आपको बोला गया है, और क्या एक छोटा चीज बोलता हूं, हाँ फिर एक और चीज है, जी का एक वैल्यू था, राइट? जी का वैल्यू सबको याद आ रहा है? ओके, अब ध्यान देना, ध्यान दो, जब एक्सेलरेशन है, ध्यान दो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन, ध्यान दो, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन जब सेम होएगा ना, तो स्पीड क्या होएगा? स्पीड इंक्रीज होएगा। लेकिन जब एक्सेलरेशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, या फिर एक्सेलरेशन राइट में, वेलोसिटी लेफ्ट में, तो क्या होएगा? स्पीड इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए?
Decrease. डिक्रीज, Decrease. डिक्रीज हो रहा है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो पता रहना चाहिए। और कुछ मिस कर रहा हो क्या मैं? हाँ, एक ये वैल्यू a इक्वल टू माइनस जी, या फिर a इक्वल टू क्या लिखेंगे? g लिखेंगे। g का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड। एक सम हमने किया था, इसके लिए देखा। तो ये पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे पहला काम स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इंक्लूड्स ऑल आवर फॉर्मूलाज। आगे का भी फॉर्मूला करना है, 2-3 और टॉपिक्स है, वो भी कवर करेंगे। पहले इधर तक हुआ तो बताना। जॉय कैमरा ऑन करना। चलो अब आगे के टॉपिक में मैं जाऊंगा। सबका हो गया यहाँ तक लिख के, या टाइम चाहिए अभी भी? इसका जवाब भी नहीं। नहीं सर, हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग कौन सा किया था? हाँ, मोमेंटम लिखना। हेडिंग डालो, मोमेंटम लिखना। मोमेंटम का मोमेंटम को लिखते कैसे हम लोग? P से लिखते हैं। नाउ व्हाट इज दिस P इक्वल टू? दिस P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी रहेगा। मास को किसमें मेजर किया जाता है? तो लोग बताओ, मास को किसमें मेजर किया जाता है? kg। एंड वेलोसिटी को किसमें? मीटर पर Per सेकेंड। second. तो इसका यूनिट रहेगा kg मीटर पर सेकेंड। कैसे टाइप का क्वांटिटी रहेगा आपके हिसाब से? स्केलर रहेगा कि वेक्टर रहेगा? Vector. वेक्टर। वेलोसिटी रहने की वजह से क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया। और कुछ इसमें है क्या मिसिंग? नहीं, इतना ही काफी। चल, फिर लास्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। So law of conservation is, तो फर्स्ट इज व्हाट विल डू, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज, एक पहले ना एक सम सॉल्व करते हैं। वो सम कैसे सॉल्व करते हैं ना, उसका एक आइडिया लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जस्ट ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो, तो जस्ट ध्यान देना। We will solve one sum, एक पूरा एक सम सॉल्व करते हैं। एक 2 kg का बॉल है एंड यहां पे देयर इज 1 kg का बॉल। ठीक है, दिस 1 kg का बॉल इज कमिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एंड ये जो है इट इज एट रेस्ट। ओके, अब ये क्या हो रहा है? कोलाइड हो गया। कोलाइड होने के बाद ये जो 1 kg का बॉल है, इसका वेलोसिटी कितना हो गया? इसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ये 2 kg का जो बॉल है, इसका स्पीड क्या रहेगा? यू हैव टू फाइंड इट आउट, कितना रहेगा। ओके, सबको एक क्वेश्चन समझा? एक बॉल है जो ऐसे जगह पे है, एक दूसरा बॉल आ रहा है, उसको क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। पहला बॉल क्या हो गया? स्लो हो गया। दूसरा बॉल को क्या मिला? स्पीड मिला। तो विल यूज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? m1 u1 प्लस, इसको कैसे लिखना पड़ेगा? कैसे लिखोगे इसको, ये पार्ट को? M2 वेरी गुड। m2 क्या आएगा? M2 U2 u2। इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी यूज किया जाता है। ओके, अभी इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखना चाहिए? M1
आगे V1 वेरी गुड। और इसको कैसे लिखोगे, सबका आवाज आना चाहिए अभी। हाँ, क्या आएगा? M2 M2 और M2 V2 V2। V2 V2 M1 के बदले क्या लिखोगे, कितना वैल्यू लिखोगे? 10 मीटर पर सेकेंड। मास 10 1 मीटर पर kg 1 सेकंड, kg 1 आएगा। ठीक है। वेलोसिटी को कितना लोगे? 10 मीटर 10 पर 10 सेकेंड। अभी के लिए बस 10 मीटर। लिख, 10 लिख, अभी के लिए बस 10 लिख। M2 को कितना लोगे? 2 kg 2 2 एंड रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितना रहेगा 0 रेस्ट पे? 0 0। 0 M1 कितना लोगे? 1 kg 1। 1 kg वेलोसिटी 1 कितना है? 2 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। M2 के बदले क्या लिखोगे? 2 kg 2 kg V2 का वैल्यू कितना लोगे? पता है किसी को V2 क्या है? नहीं नहीं। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट V ओवर हियर। नहीं पता तो V लिखो। 1 into 10 कितना होएगा? 10 10 2 into 0 कितना होएगा? 0 0 तो 10 plus 0 is 10 आएगा। यहाँ पे रहेगा 1 into 2 कितना होएगा? 2 2 plus 2V। फिर नेक्स्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा? वेरिएबल ऑन वन Variables साइड on one side. on one side and others on the other side। ठीक है, 2V को इधर रखो। 10 plus 2 इधर गया तो क्या होएगा? -2 minus 10 minus 2 कितना होएगा? 8 8। 2 क्या करेगा इधर आके? 2 क्या होएगा? ये डिवाइड डिवाइड होगा। करेगा। divide डिवाइड। तो वेलोसिटी कितना रहेगा आपके हिसाब से? 4 4 यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। इसका वैल्यू कितना रहेगा? 4 आई होप ये सम कैसे सॉल्व करते इसका एक आइडिया मिला रहेगा आपको। आपको एक को M1 U1 M2 U2 कोलाइड होने के बाद क्या होएगा वो जरा सोचना। M1 V1 M2 V2 बस उतना ही करना। और कुछ, हाँ, एक छोटा फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला प्लीज भूलना मत। ठीक है, चलो फोर्स लिखना। फोर्स को लिखते हैं F से। फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट क्या है? वो साइंटिस्ट का नाम, ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया? न्यूटन न्यूटन। इसका यूनिट रहेगा न्यूटन। इसका यूनिट है। कैसे टाइप का क्वांटिटी रहेगा ये आपके हिसाब से? कैसे टाइप का क्वांटिटी रहेगा? वेक्टर vector आई होप ये भी समझा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेक्टर। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मूलास एंड ये चैप्टर का भी एक शॉर्ट नोट्स भी हमने बना दिया। सो आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोग को। नाउ वील जंप ऑन टू द टेक्स्ट बुक के सम्स पे जंप करेंगे। क्या तो हो गया सबका लिख के? नो सर। ओके फाइन, सर जस्ट गो थ्रू कर। हाँ। जिनका हो गया ना जस्ट गो थ्रू करो। स्पेशली काइनेमेटिकल इक्वेशंस का फॉर्मूला में गो थ्रू करना, क्योंकि उससे रिलेटेड सम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हमको। मतलब कैमरा ऑन करना। सर बोलो क्या हो गया? सर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आपने वो जो फर्स्ट लिखा है ना पॉइंट M1 वो वाला, हाँ, वो आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? अरे देखो इट्स वेरी सिंपल। ये M1 U1 का मतलब क्या है? आप मोमेंटम ले रहे हो। किसका मोमेंटम? ये पहला बॉडी का मोमेंटम ले रहे हो। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है? मास इनटू वेलोसिटी रहता है। तो बॉडी 1 का मास को हम लोग क्या लिखेंगे? M1। बॉडी 1 का इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे U1। वैसे ये क्या हो गया? हमारा सेकेंड बॉडी हो गया ना। तो सेकेंड बॉडी का मास को हम लोग लिखेंगे M2, उसका इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं U2। अब कोलाइड हो गया। कोलाइड होने के बाद क्या होएगा? फाइनल वेलोसिटी होएगा। मास तो सेम ही रहेगा ना, मास तो चेंज नहीं होएगा। तो M1
बॉडी 1 का फाइनल वेलोसिटी लिखोगे v1, वैसे m2 बॉडी 2 का फाइनल वेलोसिटी को लिखोगे u2। हाँ रुजुला, क्या हो गया? सर तो यहाँ पे m1 और u1 मतलब इनिशियल मोमेंटम होगा, Perfect. इनिशियल एंड वेलोसिटी है। बराबर। और जब फाइनल आएगा तो वी विल यूज फाइनल वेलोसिटी। जस्ट वो चीज ध्यान देना, और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज विल गो टू द टेक्स्ट बुक का सम्स। देयर आर सम रियली गुड सम्स इन द टेक्स्ट बुक। चलो जस्ट हाइड, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, just 1 second. हाँ? चलो now 1 second. Try this question out. Try this question out. आप खुद लॉजिकली ना एक ऐसा एक रफ डायग्राम बना के सॉल्व करते हो, आपको आइडिया भी मिल जाएगा क्या हो रहा है करके। क्वेश्चन पहले ट्राई करो। मास ऑफ अ कैनन इज 500 kg। रिकॉइल हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है मतलब वो कहां पे जा रहा है? पीछे के तरफ। कैनन के अंदर सब, उसके कैनन के अंदर क्या रखते हैं आप लोग, पता है ना? कैनन के अंदर क्या रखते हैं? एक बॉल रखते हैं, राइट? वो पता है ना, सब लोग देखा रहेगा कुछ वीडियो कुछ क्या। हाँ, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? हाँ। उसको जलाते हैं ना। जलाने के बाद जैसे वो मोटा जलता है, वो क्या होता है? अंदर से वो कैनन बाहर आता है। ये किधर जाएगा? पीछे की तरफ। बॉल किधर जाएगा? आगे की तरफ। दैट लॉजिक यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर। ट्राई ट्राई ट्राई। पहले इनिशियल कंडीशन बनाओ और फिर बॉल निकलने के बाद क्या होएगा वो कंडीशन बनाओ। ट्राई मेकिंग द डायग्राम, ओके? ट्राई मेकिंग द डायग्राम, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। आप लोग डायग्राम पहले बनाओ इनिशियल फाइनल कंडीशन। को बस क्या बोला है? फाइंड द मोमेंटम। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वेरी सिंपल, एक ही स्टेप का सम है। चलो, मास कितना दिया है? 500 500 kg। वेलोसिटी कितना दिया है? 0.25 दिया है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मोमेंटम फाइंड आउट करने बोला है। मोमेंटम इज क्या रहेगा? मोमेंटम का फॉर्मूला मास Very इनटू good. वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। सो मास कितना दिया हमें? 500 kg। 500। अब यहाँ पे 0.25 है, तो डेसिमल हटाना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? 25 लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा? 10। सोचो 10 लिखोगे क्या? 100 लिखोगे। डेसिमल क्या? 2 डिजिट है, तो नीचे क्या लिखोगे? 100। अब देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो गया ना। 100 और ये कितना होएगा? 5 होएगा। 5 इंटू 25 कितना होने वाला है? 125 यूनिट मोमेंटम का। कैसे निकालोगे? मास का यूनिट इज केजी, वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? कोई भी इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क। जिनको डाउट नहीं है यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 को कट करके 5 5 से 25 नहीं कर सकते हैं? करो जैसा करना है। मेरे को तो ये सिंपल लगा करके मैंने ऐसा किया। सबको दिख रहा है ना? हो गया लिख के सबका? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाओ। आप क्या लो इसको? 5 और 10 kg लेना। 5 और 10 kg लो। सिंपल कैलकुलेशन करो। 5 एंड 10 kg लेना। 2 balls having 5 kg and 10 kg लेना।
तो फिर वरना बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन होएगा। 5 kg 10 kg। चल बाकी सब करना खुद से। डायग्राम बना हुआ है, पहले डायग्राम बनाना, हमेशा पहले डायग्राम, फिर आपको समझ में भी आएगा कि आप क्या कर रहे हो करके। ऑफ कोर्स बॉल सेम लाइन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहना चाहिए? सेम सेम। तो ऑब्वियसली आप ऐसा डायग्राम नहीं बनाओगे एक बॉल इधर जा रहा है दूसरा बॉल इधर। रीड करके आप डायग्राम बनाने को सीखो तो बहुत हेल्प होएगा। अभी लगेगा अरे ऐसे समय में क्यों आप डायग्राम बना रहे, तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप बनाने को सीखो। छोटे छोटे चीज आप सीखोगे तो बड़े बड़े सम्स आपको होएंगे करने। पहला बॉल का वेलोसिटी कितना रहेगा आपके हिसाब से? पहला बॉल का वेलोसिटी क्या रहेगा आपके हिसाब से? 5 kg 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी केजी में मेजर किया जाता है, शाबाश। 3 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट बॉल का वेलोसिटी रहेगा 3 एंड सेकंड बॉल का रहेगा, कैसे समझा मेरे को? देखो ये वर्ड रिस्पेक्टिवली दिया है ना, इसका मतलब पहला जो वेलोसिटी रहेगा वो फर्स्ट बॉल के लिए रहेगा, सेकंड जो वेलोसिटी रहेगा वो सेकंड बॉल के लिए रहेगा। चल ट्राई करना। ठीक है, चल आई जस्ट, सब लोगों ने आई होप सब डेटा लिखा रहेगा और आपने ट्राई भी किया रहेगा, जस्ट हेल्प यू आउट। ओके, तो ध्यान देना, ध्यान दो। पहला बॉल क्या है? 5 kg का है। दूसरा बॉल कितने का है? 10 kg। सब लोग आंसर देना, अब एक एक करके आंसर दो। 5 kg का वेलोसिटी कितना है? 3 मीटर पर 3 3 मीटर मीटर पर पर सेकेंड। सेकंड। सेकेंड बॉल कितने से जा रहा है? 1.5 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। कोलाइड हो गया। कोलाइड होने के बाद 5 kg अभी कितने स्पीड से जा रहा है? 2.5 2.5 मीटर पर सेकेंड। 10 kg का बॉल कितने से जाएगा? you have to find out You have to find out। नहीं पता ना तो क्या लो, वी ले लो, क्या नुकसान है, ले लो ना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए? initial equals to final. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू। अब आपने सपोज इसमें बोला रहता कि मैं इसको पुश कर रहा हूं 10 न्यूटन के साथ, क्या अभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां पे, इसीलिए। फिर कल ही हमने सीखा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड, इस ध्यान देना। चलो यहाँ पे ऑफ कोर्स, एक सेकंड है, जस्ट एक सेकंड, रेज हैंड करके रखो, ठीक है। m1 u1, यहाँ पे क्या आएगा? m2 u2 इक्वल टू, हेलो नतल, सॉरी नैना, अभी समझ रहे ना? यहाँ पे क्या लिखोगे? m1 v1 और m2 v2। m1 के जगह पे सब लोग बताओ क्या लिखना चाहिए? 5 kg 5 kg मत लिखो, 5 लिखना। और यहाँ पे u1 के बदले क्या लिखोगे? 2.3। 3। इनिशियल क्या है? 3 है ना, तो इधर 3 लिखोगे। अब m2 के बदले क्या लिखना चाहिए? 10। u2 क्या रहेगा? 1.5 1.5। अरे नतालिया आवाज नहीं आ रहा है, नतालिया का नहीं, सृजित का नहीं आ रहा है, फिर और कौन है?
नंदिनी का आवाज नहीं आ रहा है, कार्तिका का नहीं आ रहा है, जॉय का नहीं आ रहा है, तो आंसर देते रहो। फिर यहाँ पे M1 के बदले क्या लिखोगे? 5 5। V1 कितना आएगा? 2.5 2.5। M2 कितना आएगा? 10 10 इंटू क्या आएगा? 20 VT। अब डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 10। 1.5 है ना, तो डेसिमल का कितना जगह है? एक ही है ना, तो इसीलिए नीचे 10 से किया। अगर डेसिमल का 2 जगह रहेगा तो कितना करोगे? कितना? 100 ये ध्यान दें। तो यहाँ पे भी सेम, डेसिमल के एक जगह हटाने के लिए, तो दिस 10 एंड दिस 10 गेट्स कैंसिल। ये कितना होएगा? 2। ये कितना होएगा? 1। 5 3 कितना होएगा? 15। और ये तो सिर्फ 15 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 15 होएगा। 1 इंटू 25/2, 25/2 रहेगा 12.5। 10 इंटू V कितना होएगा? 10 इंटू V 10V 10V। अब 30 प्लस 12.5 यहां गया तो क्या होएगा? -12.5। अब इसको कैसे सबट्रैक्ट करोगे? 30.0 माइनस 12.5, जरा करके बताओ कितना आएगा आंसर? वेरी गुड, 17.5। सब लोग जरा चेक करो आपको सेम आंसर आ रहा है क्या। नहीं आता है तो मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं। नहीं आता है तो कैसे आया? सबको समझा 17.5? किसको नहीं आया तो बोलना है प्लीज, मैं करके बताता हूं। ओके फाइन। देखो, सबसे पहले 0 और 5 को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10। 10 माइनस 5 कितना होएगा? ऑफकोर्स 5 आने वाला है, आई डोंट थिंक इसमें डाउट है। फिर आपने एक कैरिड ओवर किया ना, तो इधर से एक कैरिड ओवर किया तो ये कितना होएगा? 9 होएगा। 9 माइनस 2 कितना आने वाला है? 7। आपने 3 से एक कैरिड ओवर किया ना, तो ये कितना होएगा? 2। 2 माइनस 1 कितना होएगा? क्लियर है? I'll explain once more। चलो, यहां पे क्या है? 0, तो इसको क्या करोगे? कट करके 10 लिखोगे। 10 माइनस 5 कितना होएगा? 5। ये डेसिमल पॉइंट को इसके नीचे लिखो। यहां से एक कैरिड ओवर किया तो ये क्या बन जाएगा? 9। 9 माइनस 2 कितना होएगा? 7। एक कैरिड ओवर किया तो ये कितना होएगा? यहाँ पे 2। 2 माइनस 1 कितना होएगा? अब ये कितना होएगा? 17.5। इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितने से? 10 आएगा। और यहाँ पे ये 10 भी क्या होएगा? इधर इंट्रोड्यूस होएगा। ठीक है, समझे? ये एक्स्ट्रा 10 कहां से आया? ये 10V में से 10 इधर आ गया। ये होएगा 175। 10 इंटू 10 कितना होएगा? 100 कार्तिका को पूरा स्टार्टिंग से लेके पूरा सम बोलने वाले बोलना। तो ये कितना आएगा फाइनल आंसर? 1.75 और यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर Meter per सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट इज ऑलवेज। क्लियर है? सर ये 10 था, क्या 10 into 10 8 10 कैसा है? ये डेसिमल हटा है ना, 17.5 का डेसिमल हटा है तो नीचे 10 आएगा ना। और कोई डाउट? ठीक है आदित्य, ये जो पार्ट है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, लिया। ये पार्ट का लिया क्या? फर्स्ट पेज का? नहीं नहीं। हाँ, ले लो। लिया? जैसे हो गया बता देना। यस सर। इसका लिया? यस सर। सर हाँ बोलो। वो पिछले स्लाइड पे जो जी लिखा था वो क्या था?
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था. ओके ओके. नेक्स्ट वी विल डू इज द थर्ड क्वेश्चन वी विल डू. जस्ट एक सेकंड रुकना, इसको छुपाने दो पहले. चलो अभी थर्ड एग्जांपल पे जाते हैं. सेम डायग्राम बना के सॉल्व करना. अरे हो गया, ग्रेट, खाली फुकट बनाया. चलो ये कॉलम मैच करने का ट्राई करना. सबसे पहले ट्राई मैचिंग दिस कॉलम्स. मैं आपको पूछूंगा, आप पहले मैच करो. हेलो डेबोरा, सोच के ट्राई करना. डेबोरा, नंदिनी, सोच के ट्राई करो. ऑलरेडी सीखा. अरे नताली, आपका कैमरा बंद क्यों, क्या हो गया? सर एक सेकंड. हाँ ठीक. चलो आई आस्क वन पर्सन. सबसे पहले हम आस्किंग स्वनिका, नहीं सॉरी कार्तिका को पूछोगे. कार्तिका का आवाज ही नहीं आ रहा है. कहो. हाँ कार्तिका. चलो नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब The velocity of the object decreases. गुड. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. मतलब इसमें से कौन सा एग्जांपल आएगा आपके हिसाब से? कौन सा एग्जांपल आएगा? A vehicle moving with the velocity of 10 मीटर पर meter सेकंड. per second stops after 5 seconds. ठीक है, सबको समझा? पहले एक गाड़ी था जिसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड. अभी वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया. तो स्पीड कम हो गया ना, तो ये क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर जॉय. जॉय भी शांत बैठा है. चलो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन में बाकी लोग सॉल्व करना. अरे अरे हाँ बोलो. The velocity of the object increase. अरे क्या बात. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. किसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है आपके हिसाब से? कॉलम 3 में. A car initially at a rest reach a velocity of 50 km/h in 10 seconds. वेरी गुड, वेरी गुड. अब सबसे डिफिकल्ट वाला मैं करता हूं, दैट इज ये वाला. तो ये सबसे डिफिकल्ट वाला मैंने कवर किया आपके लिए. चलो अब नेक्स्ट. हो गया यहाँ तक सबका? मार्क किया? जस्ट सर ये स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं. इस पे टाइम वेस्ट मत करो. स्क्रीनशॉट. हम लोग को सम्स करना है. सम्स में चलो अभी मैं वो बिना रेड मार्कर का ट्राई कर. चलो ट्राई दिस क्वेश्चंस आउट है. ये आपको करना है. मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करना. इट्स वेरी सिंपल. जस्ट आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज आई विल एक्सप्लेन. ये जो फॉर्मूला है ना, उसमें बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है. इसमें बस आपको क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बस और कुछ नहीं. बस ये